चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम वक्फ कानून के बारे में। देखिए अभी हाल ही में पहले अप्रैल महीने में वक्फ का जो है अधिनियम आया था, बहुत चर्चा में रहा उस समय। अब उसको लेकर के केंद्र सरकार ने नियम पारित कर दिए गए। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट रूल्स 2025 पारित कर दिए। अब यहां समझो ये नियम और अधिनियम में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा। तो तीन चीजें आप समझ सकते हो। पहला होता है संविधान। ठीक है, संविधान बेसिकली वो डॉक्यूमेंट है जिससे हमारी पूरी जो सरकार है वो गवर्न होती है। पूरा हमारी नागरिकता से लेकर के हमारे देश में कौन कौन सी बॉडीज काम करेंगी, किस तरह से सारा प्रशासन चलेगा, सरकार चलेगी, ये सारा नियम वहां से होता है। उसमें होते हैं क्या, अनुच्छेद। क्या होते हैं, अनुच्छेद। ठीक है, आर्टिकल्स होते हैं। जैसे आर्टिकल 21 क्या बोलता है, जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, सिंपल बात। इसी के आधार पर क्या बनते हैं, अधिनियम। तो हमारे इस संविधान से संगति रखते हुए अधिनियम बनाए जाते हैं। जैसे आप देखिए आरटीआई एक्ट, आरटीआई कानून या आरटीआई एक्ट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, ये क्या है, एक प्रकार का अधिनियम है। इसके बाद में इस अधिनियम को, चूंकि इस अधिनियम में तो मोटी मोटी आप बात कर दोगे कि आरटीआई के लिए राज्य सूचना आयोग होगा, केंद्र सूचना आयोग होगा, इतनी फाइन लगेगी, प्रथम अपील अधिकारी होगा, द्वितीय अपील अधिकारी होगा, ये सब आपने बता दिया। लेकिन पूरा डिटेल में तो नहीं है इसमें। अब डिटेल में कैसे काम करना है, सरकार कैसे काम करेगी, उसके लिए बनेंगे फिर आरटीआई रूल्स। क्या बनेंगे, आरटीआई रूल्स। तो सबसे ऊपर कौन है आपका, संविधान। तो देखेंगे अगर आपको काम करना है, सरकारी कर्मचारी हो, आप सबसे ज्यादा किसको देखोगे, संविधान को, कि संविधान की पूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद उस अधिनियम की, जिस अधिनियम के अंतर्गत आप काम करते हो, उसके बाद आप रूल्स को देखोगे। और रूल्स के नीचे फिर क्या होता है, बाईलॉज। क्या होते हैं, बाईलॉज। ठीक है, तो बाईलॉज क्या करते हैं, मतलब किसी, हो सकता है किसी संगठन विशेष के अपने बाईलॉज होते हैं, उपनियम जिनको हम बोलते हैं। तो सबसे नीचे उपनियम, उपनियमों के ऊपर नियम, नियम के ऊपर अधिनियम, और अधिनियम के ऊपर हमारे संविधान के अनुच्छेद। ये क्रम होता है जिस क्रम में आपका पूरा का पूरा सिस्टम काम करता है। तो आप जब भी कभी किसी नियम को, अधिनियम को देखें तो आप अंदाजा लगाइए। जैसे मान लो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, आरटीई, राइट टू एजुकेशन है, तो ये एक्ट बनेगा पहले। एक्ट बनने के बाद में फिर उसमें रूल्स आए हैं। ठीक है, और रूल के आधार पे फिर अलग अलग स्कूल के बाईलॉज हो सकते हैं। तो यहां पर ये क्या पारित किए गए हैं, रूल्स पारित किए हैं। इसका मतलब इसका अधिनियम पहले बन चुका है, और वो कब बना था, अप्रैल 2025 में। तो 8 अप्रैल 2025 से आपके नया वक्फ संशोधन अधिनियम लागू हो चुका है। ये नियम वक्फ संपत्तियों के पोर्टल, डेटाबेस, उनके पंजीकरण, ऑडिट और खाते के रखरखाव से जुड़े। आपको पता है कि वक्फ की संपत्तियां अगर हम देखें तो पूरे भारत में लगभग 30 लाख एकड़ से ज्यादा जो है वक्फ संपत्तियां हमारे यहाँ पर है। वक्फ का मतलब क्या होता है, बेसिकली वक्फ जो है ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है रोकना या स्थिर करना। और कानून के हिसाब से अगर देखें तो वक्फ का मतलब होता है दान करना। तो हम जो दान करते हैं उसी को हम वक्फ के रूप में यहाँ पर देखते हैं। तो एक संशोधन अधिनियम लाया गया था 2025 का, जिसने वक्फ का जो कानून था, वक्फ एक्ट हमारा जो 1995 का है, उसमें क्या किया था, परिवर्तन किया है, उसको वो रिप्लेस करेगा। अब वक्फ का इतिहास देख लो। सबसे पहले एक्ट आया हमारे 1913 में, फिर आया 1923 में, फिर आया 1930 में, फिर आया 1954 में। ठीक है, इस तरह से हमारे यहाँ पर एक्ट बनता गया वक्फ का, एक के बाद एक संशोधन होते गए। इनमें भी बहुत अंतर फिर बाद में चेंज किए गए, जैसे कि 1959 में, फिर उसके बाद में 1964 में, फिर 1969 में और 1984 में। ठीक है, ये सारे परिवर्तन फिर इनमें किए गए, और लास्ट में फिर एक नया एक्ट बना दिया 1995 में। 1995 वाले एक्ट में ही हमने अभी परिवर्तन किया है, और उसी के अनुरूप ये नियम बने। अब इन नियमों में क्या क्या होगा, तो सबसे पहला तो केंद्रीकृत पोर्टल और डेटाबेस। अभी वक्फ की संपत्तियों का एक क्लियर रिकॉर्ड नहीं है, तो हमने क्या किया, एक सेंट्रल डेटाबेस बनाओ, और उस डेटाबेस के हिसाब से हमारी वक्फ की पूरी संपत्तियां जो है उनका रिकॉर्ड दर्ज होगा। सूची अपलोड होगी, उनके फोटोज डलेंगे, संपत्तियों में क्या क्या है, उसका पंजीकरण कैसे हुआ, उनका रखरखाव कैसे है, उनके अकाउंट्स क्या हैं, ऑडिट रिपोर्ट कब हुई उनकी, इन सब चीजों को उसमें डाला जाएगा इस पोर्टल पे, ताकि लोगों को उनकी जानकारी रहे। सरकार क्या करेगी, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में एक वक्फ डिवीजन बना है, जो क्या करेगा, उसका एक प्रभारी संयुक्त सचिव होगा, वो इसका निगरानी करेगा। राज्यों में भी एक संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी को इसका मुखिया बनाया जाएगा। तो वो हर राज्य, क्योंकि हमारे हर राज्य में अलग अलग वक्फ बोर्ड है, अभी बताऊंगा मैं उसके बारे में भी। इसके बाद में रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी।
तो जो भी काम हो रहा है उसको रियल टाइम पर मॉनिटर किया जाएगा। 90 दिन के भीतर सभी राज्यों को क्या करना पड़ेगा, विवरण डालने पड़ेंगे जो वर्तमान में वक्फ वाली संपत्तियां हैं। तो मुस्लिम धर्म में जितने भी लोग जो दान कर देते हैं या फिर वक्फ बाय यूजर जैसी जो अवधारणा है, मतलब किसी व्यक्ति ने किसी जगह को काम में ले लिया ना, तो फिर वो वक्फ हो जाती है, उसको वक्फ वो घोषित कर देता है। इस तरह की व्यवस्था हमने को देखने को मिलती है। तो जो पिछला एक्ट था जिसकी बात मैं कर रहा था 1955 वाला, उस वाले एक्ट में बदलाव किया, उस वाला जो कानून था 1954 वाला, उसके बाद में धीरे धीरे हमारे यहाँ पर वक्फ बोर्ड बने। हर एक राज्य में वक्फ बोर्ड है, जैसे आज की तारीख में 32 से ज्यादा वक्फ बोर्ड हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ राज्य जैसे बिहार में शिया और सुन्नी मुसलमान, दो तरह के मुसलमान है, एक शिया है एक सुन्नी है, उनके अलग अलग बोर्ड हैं। अब अभी जो 1995 का संशोधन आया था उसमें जो प्रावधान थे उनमें क्या क्या था, एक तो केंद्रीय वक्फ परिषद, एक काउंसिल, एक समिति जो क्या करती है, सलाह देती है, सलाहकारी निकाय के रूप में काम करती है। राज्य स्तर पे क्या है, राज्य वक्फ बोर्ड जो इनका मैनेजमेंट करता है पूरा, भाई कौन सी संपत्ति वक्फ के अंदर है क्या नहीं है। और एक ट्रिब्यूनल था जो क्या फैसला देता था कि किसी संपत्ति को वक्फ माना जाए या नहीं जाए, या उसके विवाद को वो सुलझाता था। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि वक्फ ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए फैसले सिविल कोर्ट जो है ना उसके भी ऊपर माने गए थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट हमारे यहाँ पर बेसिक न्यायालय है। तो यहाँ पर आप इसके फैसलों के खिलाफ अपील कहाँ कर सकते थे, सीधे हाई कोर्ट में। बाकी और कहीं पर भी किसी सिविल कोर्ट में इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता था। क्लियर है? तो ये हो गया वक्फ अधिनियम के बारे में।